सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच बनाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में है आप, राजनीतिक भाषण मत दीजिए। ये इतनी बड़ी टिप्पणी जो है ये की गई दोस्तों देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के द्वारा, और की तब गई जब एक वकील इस बात का हवाला देने लगे कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए और उस सिस्टम को फिर से शुरू करना चाहिए जिसकी पैरवी लगातार देश के कई नेता कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस बात पर जोर दे चुके हैं। जब उन्होंने जगदीप धनखड़ का नाम लिया, जैसे ही वकील ने नाम लिया जगदीप धनखड़ का, भड़क गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है वकील को, वो आप जब सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस खबर में आपको बताऊंगी कि जिस टकराव के बारे में बात हो रही थी, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के जिस टकराव के बारे में लगातार जिक्र हो रहा था, उस पर आखिरकार बातों ही बातों में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखेगा दोस्तों, आगे बताएंगे मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जो खबर फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है दोस्तों। अगर इस खबर के बारे में बात की जाए तो अदालत में राजनीतिक भाषण न देने की चेतावनी कह लीजिए या सलाह कह लीजिए, एक तरीके से ये दी गई है सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा। मामला जो है देखिए क्या है। मामला होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेंदुमपरा को फटकार लगाते हैं। और फटकार कब लगाते हैं? तब लगाते हैं जब वकील जो है वो अदालत में कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग के दौरान राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। और राजनीतिक बयानबाजी क्या होती है इसको भी समझना जरूरी है। तो सीजेआई ने ये कहा साफ साफ शब्दों में कि मेरे मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश आप मत कीजिए, कृपया करके ये मत कीजिए आप। साथ ही ये भी कहा कि अदालत में राजनीतिक भाषण मत दीजिए। अब मामला क्या है? मामला यह है दोस्तों कि वकील मैथ्यूज नेंदुमपरा जो है वो 2022 में एक रिट याचिका का उल्लेख करते हुए सुनवाई का हिस्सा बने, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली है उसको समाप्त करने के साथ साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी, जिसके ऊपर बहुत समय से मांग की जा रही थी दोस्तों। बीच में जब ये मामला उठा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज जिनके घर पर कैश मिला था दोस्तों, उन जस्टिस वर्मा के केस के बाद ये मांग उठनी शुरू हो गई थी कि एनजेएसी को वापस लाया जाना चाहिए। और यशवंत वर्मा के उस पूरे वाक्य के बाद कहीं ना कहीं कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने की बात शुरू हो गई थी। अब 2022 में इसी को लेकर एक रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिस रिट याचिका का उल्लेख करते हुए वकील मैथ्यूज जो है वो ये कहते हैं कि 2022 में रिट याचिका दाखिल की गई थी, हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से इस याचिका को 5 बार लिस्ट करने का अनुरोध हमने किया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस देश के लोग एनजेएसी की मांग कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति ने भी इसका समर्थन किया है। अब संजीव खन्ना जो है, सीजेआई संजीव खन्ना, इसी बात पर बिफर पड़े वकील पर, और उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यहाँ राजनीतिक बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। याचिका पर तत्काल सुनवाई से भी उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वकील का यह कहना था कि इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। 2022 से इसको लिस्ट कराने की गुजारिश लगातार की जा रही है, मगर इसको लिस्ट नहीं किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रजिस्ट्री का रुख करता हुआ देखिए नजर आया। इस पूरे मामले में ये कहा गया कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। रजिस्ट्री का यह कहना था कि एनजेएसी से संबंधित मुद्दा जो है वो 2015 में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे के पूरे मामले को असंवैधानिक बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि ये कहीं ना कहीं अदालत की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत है। अब ये जो जरूरत की गई इसको कैंसिल कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये जो रिट याचिका दाखिल की गई, इसके जरिए 2015 के एनजेएसी फैसले की समीक्षा की मांग जो है वो की गई थी, जो स्वीकार्य नहीं की जा सकती, ये कहा गया था दोस्तों। रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XV नियम 5 का हवाला दिया था, जो तुच्छ या आधारहीन याचिकाओं को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। यानी इस पूरी की पूरी याचिका को तुच्छ माना गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि आधारहीन है,
इसमें कोई आधार नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ये कहते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय लिया दोस्तों, जिसके मुताबिक इस पूरी याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। अब जिस एनजेएसी की बात हो रही है यहाँ पर, वो एनजेएसी क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए 2014 में संसद द्वारा अधिकांश राज्यों द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको इंग्लिश में एनजेएसी कहते हैं, उस अधिनियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान था। और उस आयोग में जिसमें न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2015 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और कोर्ट ने यह भी माना था कि ये जो अधिनियम है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। तब से लेकर अब तक कॉलेजियम प्रणाली ही चलती आ रही है और कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जजों की नियुक्ति होती है, ट्रांसफर किए जाते हैं। कॉलेजियम ये तय करता है कि किस जज की कहाँ नियुक्ति होनी है और कॉलेजियम के तय करने के बाद उसको भेज दिया जाता है सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास। जब वहां से मंजूरी आ जाती है उसके बाद उसकी नियुक्ति जो है वो हो जाती है। अब सीजेआई खन्ना का इस पे रुख क्या था? जब वकील मैथ्यूज ने ये बात दोहराई तो उनका ये कहना था कि अदालत की गरिमा को आपको बनाए रखना चाहिए। अदालत संवैधानिक और कानूनी मसलों पर विचार करती है, ना कि राजनीतिक मंच है। आपके लिए राजनीतिक मंच नहीं है, आपके लिए राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेज नहीं है। खन्ना जो कि 11 नवंबर 2024 से भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, अपने कार्यकाल में न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर लगातार जोर दे रहे हैं और इस मामले के जरिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने जोर दिया है। देखिए दोस्तों, कॉलेजियम प्रणाली की अगर बात की जाए, ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब कॉलेजियम पर बहुत सवाल उठे हैं। तकरीबन 2 साल पहले आप कह सकते हैं इसी तरीके की बहस और जोरदार बहस किरण रिजिजू जो उस टाइम पे हमारे कानून मंत्री थे, उनके द्वारा लगातार उठाते चले गए उनके द्वारा। और कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात की जाए तो सरकार इस बात पर हमेशा विरोध जताती आई है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत सिर्फ और सिर्फ जज ये डिसाइड करते हैं, या जो कमिटी होती है, संवैधानिक कमिटी जो होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो है होते हैं या उससे ज्यादा के संख्या होती है, उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि कौन किस तरीके से जजों को चुना जाएगा, न्यायाधीशों को चुना जाएगा या उनका ट्रांसफर किया जाएगा। मगर उसके लिए सलाह मशवरा सरकार से भी किया जाता है, राष्ट्रपति से भी किया जाता है और उसके बाद ही आगे की जो फैसला है आगे का वो लिया जाता है। ऐसे में सरकार का ये कहना था कि ये कॉलेजियम सिस्टम के तहत नहीं होना चाहिए। सरकार और न्याय कार्यपालिका को ये तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी एक तरीके से सरकार को ये तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि देश की अदालतों में नियुक्तियां कैसे होंगी। इस बात का हमेशा से विरोध किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात का हमेशा से विरोध किया है अदालतों ने। उनका यही मानना है, बार बार इस बात पर जोर भी दिया गया, जैसा इस मामले में भी दिया गया। संजीव खन्ना ने खुद कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने की तरफ इशारा करता है, ऐसे में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो जगदीप धनखड़ जो बीते दिनों ये कहते हुए नजर आए थे कि एनजेएसी की जरूरत है और सरकार को एनजेएसी लाने में अब ज्यादा आसानी हो सकती है, यही वक्त है, ये भी उन्होंने कहा था। उसके बाद से लेकर अब तक ये बहस छिड़ी नहीं थी, मगर अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया है और सीजेआई संजीव खन्ना की इतनी तल्ख प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि फिर से एनजेएसी पर बहस छिड़ गई है सरकार और न्यायपालिका के बीच। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।